इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। ये बहुत बड़ी खूबी बन गई है वर्ल्ड लेवल पे, और ये खूबी बनी है शायद मोदी की वजह से ही। उनको खुद का फ्यूचर नहीं पता है, इंडिया का फ्यूचर तो क्या ही होगा। क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बन रही है इस बार? चाहे बने या नहीं बने, मैं तो बीजेपी की बना रही हूँ। उसने बोला आलू थे सोना बनेगा, बन लिया आलू थे सोना, सामने देख लो। जिस दिन एडपेन सही चल के उस दिन वो 18 PM वही है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं हिंदू धर्मा। इस वक्त हम देश की स्वच्छ राजधानी इंदौर में हैं। अभी समय हो रहा है 12 बजे और इस वक्त हम हैं सराफा में। यहाँ पर हम चाट का मज़ा ले रहे हैं। ये है स्वीट कॉर्न और स्वीट कॉर्न का लुत्फ हम उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इलेक्शन को लेकर उनका रुझान किस तरफ है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या नाम है तो मेरा चंद्रकांता नाम है। अच्छा, आप सराफा के बारे में बताइए, मतलब थोड़ा सा खान पान को लेकर। ये सराफा बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुरानी दुकानें लग रही है ये यहाँ पे। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? मेरी 20 साल पुरानी दुकान है, 2004 से लग रही मेरी दुकान। और खाने पीने के नाम से पूरे इंडिया में यहाँ पे पहला नंबर है। खाने पीने का आपको रात को कहीं पे भी जाओगे, बाहर से भी मेहमान आया होगा और यहाँ पे सराफे में आएगा, उसको पूरा खाना मिलेगा। और आप दूसरी जगह जाओगे आपको खाना नहीं मिलेगा, होटल में जाओगे तो भी बंद हो जाएगा खाना। चल रहा है कामकाज हमारा अच्छे से चलता है। जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ तो आपने किस तरह से मेहमान नवाजी की थी जो फॉरेनर्स आए थे? बहुत करा हमने, सबको अच्छे से स्वागत करा था, अच्छे से बढ़िया खिलाना पिलाना, सबसे बिना पैसे लिए हमने करा था सबका। वो इतनी चलती है? हाँ, सिर्फ अच्छी। कितने घंटे शॉप? 4 घंटे बस। 4 घंटे बिल्कुल पर डे आप 4 घंटे लगाते हैं? बिल्कुल। इसके अलावा क्या करते हैं? रात मेरा खुद का ज्वेलरी का काम है, कुंदन का, डायमंड का। हाँ, वो भी करते हैं। फिर इसके बाद ये दिन में वो करता हूँ, रात को ये करता हूँ। मोदी के फैन क्यों बने आप? मतलब कुछ तो रीजन होगा। क्योंकि देश को वो सुधार कर दिया। अपोजिशन बोल रहा है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, करने वाले की कमी है, काम वाले की, काम करने वाले की कमी है, बाकी काम करने करता है ना। पॉलिटिशियन तो बोल रहे हैं महंगाई हो, बेरोजगारी बहुत है। महंगाई हो, महंगा कमा भी रहे ना, महंगाई में कमा भी रहे ना, अपन बहुत सारा कमा रहे हैं। पहले बोलो ना, आप बोलो। अच्छा, क्या करते हैं आप? कौन सा स्कूल है? फोर्थ लो। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं है? हिंदू समाज को महत्व नहीं है उसके लिए। संजय शुक्ला जी बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनका मैटर पता नहीं अपने को। क्या नाम भैया? शिवा यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये अपना शॉप लगाती हैं। अच्छा, ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है ना। अभी किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी है अपना। तो मोदी जी को क्यों चल रहा है? वो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। अच्छा, मतलब ऐसा क्या, मतलब कौन कौन से काम है जो आपको पता है? बहुत जो भी कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है वो। क्या लग रहा है इस बार का इलेक्शन टक्कर वाला तो है ही नहीं बिल्कुल भी, एक तरफा इलेक्शन है। अच्छा, कौन जीत रहा है इस बार? वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है सर उसमें। हाँ। समझदार को ईसाई काफ़ी है। उसने 10 साल और एक 60 साल, उसका रेशियो सबके सामने है। वो सब अपने अपने हिसाब से, रेशियो के हिसाब से देखो तो काफ़ी उसने काम करा हुआ है। यानी कोई एक पर्टिकुलर काम बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम आप हाथ में ले लो और उसके सामने 60 साल का, 10 साल का रेशियो देखो तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या काम करा है उसने, बीजेपी ने 10 साल में। नहीं, कांग्रेस ने भी काम बहुत अच्छा करा है, ऐसा नहीं कि नहीं करा। और उसको 60 साल लगे और इसको 10 साल। वो 60 साल का रेशियो में आज हिंदुस्तान शायद वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए। बस वो एक ही गलती है उसकी कि जो 60 साल में उसने उसको 5 बड़ी इकोनॉमी के अंदर भी नहीं ला सका। वो मोदी जी की जगह अच्छे है, उन्होंने जो भी पॉलिटिक्स करी बहुत अच्छी करी हुई है, पर वो देश को बस विकास की दिशा में ही ले जा रहे हैं और अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे। वो सोच रहे अपने देश और देश के हर एक 140 करोड़ जनता के बारे में। अच्छा, अब वो अपोजिशन ना उनको तानाशाह बोल रही है कि मोदी जी तानाशाह ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो बात सही तो है। कैसे क्या तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही तो इस प्रकार से है कि यूँ समझ के चलो कि मेरे को मेरा काम करवाना है तो मैं कैसे भी करके करवा के रहूँगा। और वो बहुत सी जगह अपन देख भी सकते हैं। कैसा? जैसे अभी फिलहाल में देखने में आया तो 2 मुख्यमंत्री इंडिया लेवल के उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल में बैठे हुए हैं। वो ऐसे टाइम में, चुनाव के टाइम में इन लोगों को जेल में डालने से कोई मतलब ही नहीं है। उनको खुली छूट दो, उनको उनके हिसाब से लड़ने दो, अपन अपने हिसाब से लड़ो। क्या रीज़न है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी का बोलना सोचना यही आदमी को, हिंदुस्तान के आदमी को अब समझ में नहीं आ रहा है। आज का जो न्यू जनरेशन है उसको तो उसकी सोच बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक समझ में ही नहीं आ रही कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है और क्या करना चाह रहा है।
तो वो उस हिसाब से फिट ही नहीं बैठ पा रहा है कहीं से कहीं तक। क्या नाम भैया? गौरव नाम है। अच्छा, आप सराफा में आप? हाँ जी, फ्लेवर्स फैक्ट्री करके शॉप है हमारी। सारी रेनबो कुल्फ़ी हम लोग सर्व करते हैं यहाँ पे 7 फ्लेवर्स में। सिर्फ एक ही शॉप है इंदौर में जहाँ पर रेनबो कुल्फ़ी मिलती है पूरे इंदौर में। मतलब सबसे अलग टेस्ट है। सबसे अलग टेस्ट है, एक बार आप ट्राई करेंगे बार बार आएंगे। ट्राई करेंगे वो तो बाद में। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कीजिएगा आप। तो सराफा में कब से शॉप है आपकी? सराफा में हमारी 1 साल से शॉप है यहीं पे ही। सराफा के बारे में बताओ थोड़ा सा। सराफा में ऐसा है कि दिन में यहाँ पे सारी जो है गोल्ड और सिल्वर की शॉप्स होती है और 9 बजे के बाद, उसके बाद बंद होने के बाद 9 बजे के बाद यहाँ पे सारी खाने पीने की दुकानें लगती है। एमपी की तो सबसे अगर ग्रोइंग सिटी देखे, डेवलपिंग सिटी देखे तो इंदौर ही है। सबसे तेज़ी से अगर देखें तो इंदौर ही डेवलप हो रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख समथिंग टच कर चुकी है और यही है, रोड्स वगैरह सभी अच्छी है, पानी वगैरह भी टाइम पर आता है, लाइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी लाइट जाती ही नहीं है। अभी ऐसा है काम दिखता है, देखो जिसका काम दिख रहा है, गवर्नमेंट भी अंधी नहीं है, सॉरी पब्लिक भी अंधी नहीं है, जिसका काम दिखता है उसी को वोट देते हैं। मेरा BBA कंप्लीट है। फिर उसके बाद बिजनेस में आ गया है। हाँ जी, मैं दिन में जॉब भी करता हूँ और रात को हमारा हाँ छोटा सा स्टार्टअप है अभी, छोटा सा साइड बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, तो रात को हम लोग यहाँ पे शॉप लगाते हैं। देखिए बीजेपी वो बात नहीं करे तो कांग्रेस को भी वही फॉलो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, उनके मैनिफेस्टो में होता है कि हम माइनॉरिटीज़ को ये बेनिफिट देंगे, हम माइनॉरिटीज़ को ये देंगे वो देंगे, तो माइनॉरिटीज़ से जनरल वाला बेवकूफ़ नहीं है ना। अगर इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ है उनको कुछ भी होता है तो पूरे वर्ल्ड की इस्लामिक कंट्रीज़ खड़ी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल खड़ी होती है, उनके लिए कोई बोलने नहीं आता है कि ये क्यों खड़ी हो गई, क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलने आते हैं। इंडिया ने अपने जो सिटीजन्स हैं वो दूसरे देशों में माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उसके लिए अगर कुछ कर रहे हैं, वो कुछ स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हालत है, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनकी क्या हालत है। मंदिरों को उन्होंने वहाँ पे टॉयलेट बना रखा है और मंदिरों में मदरसे बनाए, कुछ चीज़ें हो रही है, तो ये वहाँ की हालत है। अफ़गानिस्तान में अभी इतना तालिबान ने अटैक किया और सब चीज़ें हुई, वहाँ से उनको मार मार के भगा रहे हैं वो लोग। सिक्स का इतना बड़ा वो था वहाँ पे, और तो ये सब चीज़ें गलत है। अगर उसके लिए सपोर्ट के लिए अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, अगर एटलीस्ट इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम उनको नहीं होनी चाहिए। तानाशाह जैसा ऐसा कोई काम नहीं। तानाशाह तो फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे सबको जेलों में भर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, उसको बोलते तानाशाही। ठीक है, अभी यहाँ पे हम राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, सारे हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो चाहे जो कर सकते हैं। और राहुल गांधी पे क्या कहोगे आप? राहुल गांधी पे तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते उन पे, क्योंकि वो उतना तो फील्ड इंडिया की फ्यूचर है वो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको खुद का फ्यूचर नहीं पता है, इंडिया का फ्यूचर तो क्या ही होगा। जिस फील्ड में वो नहीं है उस फील्ड में वो घुस चुके हैं। किस फील्ड में होना चाहिए आपको? अब वो तो उन्होंने ऐसा कुछ काम कभी किया भी नहीं कि हम लोग उनकी फील्ड भी बता पाए। पॉलिटिक्स से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये बात उनको समझनी चाहिए। जो परिवारवाद है वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि मेरे पापा ने, दादा ने पॉलिटिक्स की है, हम भी इजीली कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स खून में नहीं होती है, ठीक है, वो स्किल्स वाइज आती है। स्किल अगर आप में है तो आप कर सकते हो वो चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं है मोदी जी का अगर बेटा होता तो वो देश का वो भी प्रधानमंत्री बनता है, ऐसा नहीं है। तो आम जनता जो होती है वो ज़्यादा खर्चा नहीं करती है, यहाँ बाहर के लोग करते हैं ना खर्चा। अच्छा, हाँ, तो मतलब बाहर के लोग बहुत ज़्यादा टूरिज्म है तो हाँ, उससे अच्छा चल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात। इस बार क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हमारे मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी वो एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं। खटाखट पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे खटाखट पैसे? राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, बोले मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। फिर बोलते हैं हमने तो एक झटके में गरीबी हटाने की बात ही नहीं करी है। गरीबी है या नहीं है? गरीबी है तो सही, नहीं भी है, लेकिन अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं गरीबों के लिए, आयुष्मान देख लीजिए आप, राशन में देख लीजिए, है ना, 2-3 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है, 2-3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, सभी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम सभी उठा रहे हैं ना। अच्छा, राहुल गांधी क्या सलाह दोगे अगर आप मिले तो? राहुल गांधी जी को यही सलाह दूंगा कि आप अपने जो चमचे हैं ना उनसे थोड़ा दूर रहा करें। चमचे जो उनको चढ़ाते हैं, अरे हाँ सर आप बोल रहे हो, चमचों से थोड़ा दूर रहे तो बहुत अच्छा, मतलब बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वो चमचों से थोड़ा सा दूर रहें। एक बात बोली आपको मैं बताता हूँ, उसने बोला आलू थे सोना बने था, बन लिया आलू थे सोना, सामने देख लो। आज से हफ्ते दवा हुए आलू थे 400 रुपये किलो, आलू आता 20 रुपये किलो, वो है सोना बना।
आदमी सही है लेकिन समझा नहीं पा रही है पब्लिक तो। जिस दिन एडपेन सही चलती है उस दिन वो 18 PM को ही है, ये मेरी गारंटी है।